सुखसांग युवराज की अनमेय वाणी है। सुखसांग युवराज की अनमेय वाणी है। तो आज आपको सुखसांग युवराज की अनमेय वाणी सुनाएंगे और ये सुखसांग युवराज की अनमेय वाणी में किस्तूराबाई की पर्ची सुनाएंगे। तो ध्यान से सुनेगा। शरणो सतगुरु दयाल को मुखे हृदय हरिनाम निधपद संगत सादगी जीवन मुगत सुख राम निमो निमो सुख राम जी राम संत गुरुदेव जन रागो वंदन करे चरण कमल के सेव निमो राम केवल ब्रह्म शतगर सत भगवान जन सुख सारण वंदन करे आदि अंत के संत डागले विनती पूर्व करूं प्रणाम बस्ति राम जी वंदन करे कारणपुर गुरु धाम सतगुरु मेरे सिर धरी सुख सारण जी महाराज ब्राह्मण वंश में जन्म लियो बस राम जी महाराज राम नाम धारण कियो सब सारण रो सार जारा सिख राम दत्त जी महाराज सबद मुने जय सोलवो अवन लियो अवतार गावज धारण जामपुरी भजन कियो वर घोर समद 2012 का काते बदये छठ काते बदये छठ वार सने सरवार जिनाद मोक्ष सिदाय करे आय अमर विमान संत श्री धाम पधार गरी परम गुणा बले पधारिया श्री राम बेरारी धाम राम 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 राम। तो आप किस्तूराबाई की महाराज की पर्ची सुनेगा। दोहा कहता हरे भगता हुआ गुरु भगता जग माय गुरु भगता हरि भगत गो भैरव क्यों सुनाय हरि भगता हर पूजसी गुरु भगता गुरु सेवा सुख सारण या में इधर गुरु नारायण देवा हरि व्यापक सोय रया सब गठ ठामो ठाम सुख सारण सतगुरु बिना कौन गावे राम हरे उत्पन गिने सरे नग चग पिंडर प्राण सुख सारण सतगुरु बिना भगतन बावन ज्ञान के तो राम जी हुआ गुरु भगता जिनकी परची कहूँ मन उन मान जता। तो परम दयाल सदगुरु सुखराम महाराज की कृपा से आज आप उदयगिरी और किस्तूराबाई की महाराज की यह पर्ची है। ध्यान से सुनेगा। चौबई बीकानेर गाँव आकाशर एक उदयगिरी स्वामी हिंगलाज पर सड़
उदयगिरि जी स्वामी हुए। ध्यान से सुनेगा तो वो उन्हें परम धाम जाना था, अमर लोक जाने की बहुत चाहना हुई। बीकानेर गांव के पास, आकासर गांव है बीकानेर के पास, वहां के उदयगिरि जी स्वामी थे। उन्होंने परम धाम जाने के लिए उनके मन में बहुत आतुरता आई कि जो भी मेरे इस जीव का कल्याण करे, ऐसे सद्गुरुदेव चाहिए जो मुझे मेरे को इस आत्मा को भजन करा करके परम धाम में ले जाए। उनको बहुत आतुरता हुई उदयगिरि जी को। तो वो अब उनके गांव के आसपास में कोई सद्गुरुदेव नहीं था, तो सद्गुरुदेव आसपास में गांवों में कहीं भी नहीं थे। तो उदयगिरि जी ने बहुत ही आतुरता ही थी, अमर लोक जाने की बहुत चाहना थी। तो ध्यान से सुनेगा, जब अमर लोक जाने की चाहना हो तभी तो भक्ति करते हैं। हमको भी अमर लोक जाने की चाहना है सबको। तो ध्यान से सुनेगा, राम 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 राम। तो या महाराज परमात्मा ध्यान से सुनेगा। सुखराम जी महाराज, ये सुखराम जी महाराज की अन्य वाणी है, जो ध्यान से सुनेगा। तो महाराज परमात्मा है, या महाराज परमात्मा ध्यान से सुनेगा। अब उनको परम धाम जाने की बहुत आतुरता थी उदयगिरि स्वामी को। तो वो वहां से आसपास में कई सद्गुरुदेव नहीं थे, तो वहां से गांव से बाहर निकले और वह ऐसे सद्गुरुदेव जो जीव का कल्याण कर दे, जन्म मरण से रहित कर दे, इसके लिए वो सद्गुरुदेव की खोज में गांव छोड़ के बहुत लंबी दूर चले गए। तो ध्यान से सुने, वहां से उतर के आए और बीकानेर से चलते चलते, पहले कोई साधन नहीं था उस जमाने में। तो वो वहां से थे, इतने दूर से बीकानेर से थे, गुजरात में गए, द्वारका। ध्यान से सुनेगा, द्वारका के पास गढ़ गिरनार स्थान है ऊपर, वहां चले गए। तो ध्यान से सुनेगा, दरस परस द्वारिका आयो, उलट चढ़ियो गिरनारा, सिदर साध मिले कोई जोगी, कार्य करे हमारा। अब उदयगिरि जी को द्वारका के पास गढ़ गिरनार ऊपर पहाड़ों में गए और उनकी बहुत आतुरता थी अमर लोक जाने की, बहुत ही उन्हें चेष्टा थी, अमर लोक जाने की बहुत पीड़ लगी थी। तो वो ऐसे सद्गुरुदेव की खोज में आए थे, फिर बीकानेर से गुजरात में द्वारका, और द्वारका के ऊपर है जो गढ़ गिरनार स्थान है, वहां के पहाड़ों में गए। ऐसा कोई भक्त मिले, ऐसा कोई राम जी का जन मिले जो महाराज फरमाते हैं, उदयगिरि ने सोचा जो मेरे जीव का कल्याण कर दे, मेरी आत्मा का कल्याण कर दे, जन्म मरण से रहित कर दे। बोलो राम। इतने आतुरता हमको भी लगेगी, तब जाकर के हम भजन करेंगे, हम सिमरन करेंगे, तब जाकर के हमारे कभी परम धाम की प्राप्ति होगी। हमें जब है पीड़ा उठेगी, अमर लोक जाने की चाहना होगी, तभी हमें लगन होगी। जब अमर लोक जाने की लगन होगी तब भजन करेंगे ना। तो ध्यान से सुनेगा महापुरुषों के अन्य वचनों को। अब वो ऐसे गुरु की खोज में, सद्गुरुदेव की खोज में गए गढ़ गिरनार पर। भूखो प्यासो भयो दिन राति, दिवस तिसरे पायो, धूणी रे देख काट बिना जलती, मना रे भरोसो लायो। तो भूखो प्यासो भयो दिन राति, 3 दिनों से भूखा था। उदयगिरि जी अमर लोक जाने के लिए, अमर लोक की चाहना के लिए ऐसे सद्गुरुदेव को ढूंढते ढूंढते 3 दिन हो गए, भूखे थे, भोजन भी नहीं मिला। सदगुरु की खोज में उन्हें भोजन भी नहीं मिला, तो भी उनको कोई गम नहीं, पर सदगुरुदेव की खोज करनी है।
जो अमर लोग ले जाए, ऐसे राम जी के जन चाहिए। तो हमें भी सदगुरुदेव की खोज करनी चाहिए, सदगुरुदेव की पहचान करनी चाहिए। तो सदगुरु गुरु और सदगुरु में बहुत आदरा है। तो गुरु तो भले कितना ही रोज के 100 करो तो उससे हमारा जीव का कल्याण नहीं होता है। और सदगुरुदेव है, सदगुरुदेव की हमें खोज करनी होगी, जो हमें भजन करा के संग नाल 6 गौण संग नाल के और उनको छेदन करा करके और 6 गौण पीछम के बंग नाल के इनको छेदन करा करके भजन करा करके त्रिकोटि में भजन करा के ब्रह्मांड में और फिर गिगन मंडल में 10वें द्वार को पार करके परम धाम गिगन मंडल में है जो भजन अनुभव कराए। ऐसे सदगुरुदेव की जरूरत है, तभी हमारा कल्याण होता है। तो इसलिए गुरु की खोज में देखो, ठेठ बीकानेर से गढ़ गिरनार गए थे, द्वारका के पास। द्वारका बहुत लंबा है और अभी तो आजकल तो हमारे पास बहुत साधन हो गए, गाड़ी घोड़ा बहुत हो गया और बहुत कम समय में पहुंचा देते, और पहले जाना बहुत ही मुश्किल था। ऐसे समय में गुरु की खोज, सदगुरुदेव की खोज करते करते उदयगिरि जी ठेठ गढ़ गिरनार चले गए। अब वहां पर 3 दिन के भूखे थे और ऊपर पहाड़ों में गए तो वहां पर एक धुनी लग रही थी जिसमें किसी प्रकार का कोई गोचा नहीं डाला हुआ था, किसी प्रकार का पोष नहीं डाला हुआ था। तो बिना है किसी काठ की, बिना काठ की लकड़ी है, कोई लकड़ी पकड़ी नहीं और ऐसे धुनी जल रही थी। तब उन्हें उदयगिरि जी को कुछ विश्वास आया, धुनी रे देख काठ बिना जल दे मना रे भरोसा लायो। धुनी देखी और वो धुनी लग रही थी जिसमें किसी प्रकार की कोई सामग्री नहीं डाली गई थी और वो ऐसे लग रही थी धुना। तो उस धुनी को देख करके उदयगिरि को विश्वास आया कि या मेरे जीव का कल्याण हो सकता है। तो जोगी ये गुफा के माई आधे रे सेला लगाई। जोगी तो जोगीराज का वो शिला लगाई और वो धुनी है जोगीराज की लग रही थी, अखंड लग रही थी, वो ऐसे बिना लकड़ी की। तो ध्यान से सुने, जोगी ये गुफा के माई आड़ी शिला रहे, सांझ पड़ी धोनी पर आयो, सांझ पड़ी धोनी पर आयो। अब दिन बदला है, जोगीराज दिन को है कहीं दूसरी जगह गया हुआ था, धोनी पर नहीं था और उदयगिरि जी वहां पहुंचे थे तो वहां बैठ गए थे। अब है सांझ पड़ी और फिर वो है जोगीराज है तो वो है वहां पर धोनी पर आया, सांझ पड़ी धोनी पर आयो लग्यो उदयगिरि पाई। देखिए उदयगिरि जी बैठा, वे आपसे उदयगिरि जी ने कहीं कह गया जोगीराज, रे माला गुदयारत गुगो पान बेल गालाई। तो अब जोगीराज कह रहे उदयगिरि जी को कि भाई तुम कौन है और 2-3 दिनारो भूखो है, आप नहीं किया भाई तो 3 दिनारो भूखो है और पान बेल का लाई। आप पान है इन बेल 5 पत्ता तोड़ने ला, इना पता ला तो भूखो है जो मैं तारे है जो भोजन बनाए तो जो जीव ले। रे बाला गुदियारत भूखो पान बेल गालाई, 5 को ग्रास बनायो भूखो गया दूर बगाई। बोलो राम। तो ध्यान से सुनेगा। अब वे 5 पत्ता तोड़ लाए बेल रहा उदयगिरि और वो है जोगीराज है जो बनाए दियो 5 पत्ता हीरो बनाई दियो। अब 5 पत्ता हीरो बनायो और क्या उदयगिरि जी ने और विश्वास आयो कि अड्डे अपने जीव को कल्याण जरूर रह सके, अड्डे अपना जन्म मरण पर रह सका। बोलो राम। तो ध्यान से सुनोगे तभी ये किस तरफ आएगी पड़ती है, लगातार ध्यान रखोगे तभी समझ में आएगी। तो इसलिए लगातार ध्यान रखेगा और
फिर पहले ध्यान रख करके सुनेगा और फिर बाद में भजन करेगा, सेवन करेगा। तो ध्यान से सुनेगा महापुरुष के घर में बैठना हो। तो अब महाराज फरमाते हैं 5 बताओ हीरो बनाएंगे जरा पूर्ण विश्वास आएगा कि भाई अड्डा हमारे जीव को कल्याण दे जाए। तो अब ध्यान से सुनेगा। अब जैसे वो भोजन जेमियो और बजे ये लागन को उदय के दिन है, उदय के दिन ये लागन को जड़ वे कहीं गए है कि भाई ऐसा सती लगे जब ऑर्डर में बात ले जाने की हो जो कि आज के वही धोने रामायण है ये पर मैं जोड़ी काट ले धोने माये गोदड़ी ताजी ठंड लगे तो काढ़ी पहले याद जलन को लागो योरे दूसरे डाड़ी बोलो। तो जैसे उन्होंने एक बंदे की जोड़ी का कि ये धुनी लग रही है इसी में से निकाल लीजिएगा। अब धुने में हाथ डालो तो हाथ डालो जलन लागो। तो फिर जोगीराज कह रहे हैं उदयगिरी जी ने कि वापिस डालो। तो दूसरी बार वापिस डालो क्या एक बंदा जोड़ी बाहर आएगी। अब जलती हुई धुने में फिर एक बंदा जोड़ी बाहर और आएगी जने और विश्वास बंद हो क्या अड्डा अपने जीवन को कल्याण ले जाए अपना जन्म अड्डा नहीं चल जाए। जो जो उदयगिरी जी ने और विश्वास बढ़ी हो बोलो राम। तो यहाँ महाराज फरमाते हैं देखो ये महापुरुष जो जोगीराज है जो उसके पास केवल की भक्ति नहीं थी अमर लोग ले जाने की, ध्यान से सुनेगा, अमर लोग ले जाने की उस जोगीराज के पास कोई भक्ति नहीं थी, योग की भक्ति थी, अष्टांग योग की भक्ति थी। तो ध्यान से सुनेगा। तो यहाँ महाराज फरमाते हैं अब उसको विश्वास तो आ गया भाई हमारा कल्याण हो जाएगा। पर जोगी कहे सुनो रे बाला या तो ही कौन पटाया, या तो ही कौन पटाया। अब जोगीराज खानो खाई लियो सोएगा एक रात, ध्यान से सुनेगा, उदयगिरी जी उठे होएगा। दिन वो जोगीराज कियो कि भाई हमें कर्नाटक को भेजो है और तू किकर आयो है। जोगी कहे सुनो रे बाला यहाँ तो कौन पटाया, दर्शन किया अबे तुम जाओ जासुरे चल कर आया। क्या दर्शन कर लिया और जटो आया जटा पाचा जाओ। अब वो जोगीराज उदयगिरी जी के भाई दर्शन कर लिया और जटो आया जटा पाचा जाओ। अब उदयगिरी जी कहीं कह रही अब उदयगिरी जी ने कह रहा कहो उदयगिरी का मैं जाऊं आयो शरण तुम्हारी। अब उदयगिरी कह रहा है कि मैं कहाँ जाऊं, मैं तो आपकी शरण में आया हूं। कहो उदयगिरी कहाँ मैं जाऊं आयो शरण तुम्हारी। दिन दिन बाग दर्शन मोई दीजो जो मुगती हमारी। दिन बाग है आप मैंने दर्शन दीजो और हमारे जीव को कल्याण करो, हमारी मुक्ति करो, मैंने परम मोक्ष की प्राप्ति करो। देखो उदयगिरी जी है इतनी रिक्वेस्ट करी है कि मैं कटे जाऊं, मैं तो आपने शरण में आयो हूं और मानना है जो हमारे जीव की मुक्ति करो। तो वे कहीं कह रहे हैं जोगीराज उदयगिरी जी ने पाचा समझाया है कि सांजो जोग जोगत देऊं तो चे अमर करूं गल गाया। अमर कर दो तारे गाया बोलो क्यों मार्ग ने सांजो जोग री भक्ति है। सांजो जोग जुगत देऊं पहुंची तो अमर करो कल काया। थारी जो आज काया है वह अमर कर दो है तो आप अमर रह जाओ संसार में। तो महाराज भगवान देखो कहीं गया लाख वर्ष लग बेड़ से नाई पर जीव की मुगति निभाया। लाख वर्ष की है तो नहीं मरो
अमर रह जाओ लाख वर्ष, पर मारे कने जीव की मुक्त न पाया, मारे कने जीव की मुक्ति नहीं है। देखो जोगीराज आपने सच्चाई माता और वे कह दियो कि मारे कने जीव की मुक्ति कोनी है, मैं आपने परम धाम में नहीं ले जा सकूं, वो मारे कने भेद कोनी भक्ति रो। मारे कने तो जोगरी भक्ति है, वो आज जो मैं जोगरी भक्ति बताऊं आज है धारण करो तो दे कह में जाओ थारी लाख वर्ष की उम्र जाए अमर रह जाओ। तो वे कहीं कह रहे बाजा उदयगिरी जी महाराज, ध्यान से सुनेगा। काया रे अमर किया क्या होई, लाख वर्ष दोई चीनी, आवारे गमन मिटे बहु बेरा, जीव रो कारज कीजे। इन जीव रो कारज करो। आवागण रो जो फेरो है जन्मना मरना रो जो चक्कर लागो है कई जन्मों ओ मेटो मारो तो मने तो परम धाम में ले जाओ। बोलो राम। अब वे गए मने तो परम धाम में ले जाओ, मने अमर करनो कह रही लाख वर्ष की उम्र करो तो बता दो पाओ संसार में वाई सेम जाई और मान जीव की मुक्ति को नहीं जाने कहीं करा। अब उदयगिरी जी जोगीराज आपकी जगह में तो सही हो, असली बात है जो को बताएगी और कोई उन जगह मारे को रहे तो कहीं करे क्या मैं तो जाना मौत ले जाओगे कहीं के अमर लोग ले जाओ आनंद बंद में। हाँ झूठे जिसो टोक दे क्यों जानकार नहीं रहते। सदगुरुदेव बिना कोई अमर लोग नहीं ले जा सके। और कोई झूठा है जो ठग विद्या करे भक्तेरी ओट लेने, भक्तेरी तो ओट ले ले और संसार ने ठक्का 5, 10, 20 तो हजस याद कर ले मुख जमानी है और 50 एक साथ या याद कर ले। अरे धड़ाधड़ बोल ले महापुरुषा रणवे वचन। तो ए महापुरुषा रणवे वचन है पराय वचन, तो मानव गुजरा तो बने नहीं, ये तो महापुरुषा वचन है। तो मत तो आपने बोलने सुनाने आपने महापुरुषा जो वचन ने उपदेश करा कि आप यह भक्ति धारण करो और इन रीत को भजन करो तो अपने कल्याण जाई। बोलो राम। तो इस प्रकार ध्यान से सुनेगा तो अड़बे की परवानगी देने सृजनहार वे तारे सुखराम के छिन्मय करेंगे। जिनको जो भगवान के यहाँ से ओदा लेके आए जीवों को तारने का वही तारते हैं। सुखराम जी महाराज चारों युगों में आए, त्रेता युग में आए, द्वापर में आए, सतयुग में आए और ये कलयुग में भी सुखराम जी महाराज पधारे। आदि से लेकर अंत तक सुखराम जी महाराज आए। ध्यान से सुनेगा तो सुखराम जी महाराज को जीवों को तारने का ओहदा मिला हुआ है। आदि से लेकर जब से सृष्टि रची जब से सुखराम जी महाराज को जीवों को तारने का ओहदा है। अब सुखराम जी महाराज अब की बार कैसा है, ये सत्ता रूप से आए सुखराम जी महाराज। ये अण्डे वचन है सुखराम जी महाराज की। तो अण्डे वचनों में जब ताकत है, इनमें जब सत्ता में है तो जय आसता अंत में होई, जाग जाग सोई जागी, तो हरिजन को कारण नाही, ब्रह्म ज्ञान सोई बागी। बोलो राम। तो ध्यान से सुनेगा। सदगुरुदेव मौजूद है तो बहुत अच्छी बात है, और यदि सदगुरुदेव मौजूद नहीं है तो यह सुखराम जी महाराज के अन्य वचन है। तो इस ग्रंथ में जो ताकत है, इन अन्य वचनों में सत्ता है, तो नाम की जागृति हो जाती है। तो ध्यान से सुन करके भजन करते हैं उसी रीत से, जिस प्रकार ये अन्वय ज्ञान बता रहा है इस रीत से भजन करेगा। आवता जावता सांस से भजन करेगा, दोनों सांस से, तब वो निरंतर है, निज नाम है, उसे कहते हैं, उसे कुदरत कला कहते हैं, वो प्रकट हो जाती है, वो कंठ कमल पर प्रकट होती है। तो हमारा यह जीव के स्थान है कंठ कमल, यहाँ 4 पांव का कमल है और यहाँ आकर के पहले ब्रह्म विराट से आती है और यहाँ यह निज नाम प्रकट हो जाता है।
निज नाम बाहर से आता है, पर आता कैसे है? जब शिष्य सदगुरुदेव को अपना निज मन अर्पण करता है, तब जाकर के उसके अंदर यह सत्ता जागृत होती है। कैसे होती है? जब सदगुरुदेव को निज मन सौंपता है तो सदगुरुदेव का जो दिल की मेहर हो जाती है। जब दिल की मेहर होती है सदगुरुदेव की, तभी ये निज नाम की जागृति होती है। बोलो राम। तो ध्यान से सुनेगा महापुरुषों के वचनों को। इसी के साथ साथ इसी प्रसंग पर चलेंगे हम, किस्तूरा बाई के प्रसंग पर, ताकि आप ये बात तो समझ में आए कम से कम। तो यहाँ महाराज फरमाते हैं, जब उन्होंने कहा कि मैं तेरी आयु बहुत लंबी कर दूं पर परम धाम ले जाने का मेरे पास नहीं है, तो जीव की मुक्ति मेरे पास नहीं है, तो ये कह रहे हैं उदयगिरि जी कि मुझे तो अमर लोक जाना है, तो इसलिए आवागमन जो मिट जाए तो मेरे जीव का कार्य करे, ऐसा करिएगा, ऐसे गुरु बताइएगा। तो अब देखो योगीराज अपने जगह पर सही था और वो कह रहा है, मोर दर देश माया एक प्रगट्या बड़ा रे पुरुष अवतारी। मोरदर देश में, मोरदर देश माँ एक प्रगट्या बड़ा पुरुष अवतारी, बड़े पुरुष अवतारी। रैण नगर नाम दरिया सा जीवा काज देदारी। बोलो राम। रैण नगर नाम दरिया सा जीवा काज दे धारी। बोलो राम। तो गांव है, रैण गांव है, वहां दरिया जो महाराज है, तो जीवों के उद्धार करने के लिए, जीवों को अमर लोक ले जाने के लिए ही उन्होंने यहाँ देह धारण की है। तो तुम वहां मुर्दर देश में वापस चला जा, दरियाजी महाराज के यहाँ जो गांव का नाम रैण है, वहां चला जा। अब उदयगिरि जी को जैसे बताया कि तेरे उसी एरिया में रैण गांव है, वो दरियाजी महाराज नाम है, और वहां पर तो चला जा, वो अमर लोग ले जाएंगे तुझे। बोलो राम। तो ऐसे दरियाजी महाराज भारी हुए। बोलो जोगीदास के पास कितने कड़ाए थे? जोगीराज ने नहीं जैसे कड़ाया बता दी, फिर भी उसके पास जीव का कल्याण नहीं था। केवल ये पर्चे थे। अष्टांग योगी भक्ति, योग की भक्ति में जो पर्चे है, क्या है? पर्चे। ध्यान से और योग करते हैं तो भी जीव का कल्याण नहीं होता है, जन्म मरण रहित नहीं होता है। योग करने वाले और 3 लोगों का ज्ञान करने वाले, उन किसी के पास में ये केवल की भक्ति नहीं है। केवल की भक्ति वो नहीं जानते। तो इसलिए ये नए अक्षर है, वही सत्शब्द है, वही सद्गुरुदेव है। तो ऐसी भक्ति है, बहुत ही कम जगह मिलती है। कोई बिल्ले भक्ति ऐसी भक्ति करते अमर लोग जाने की। बाकी सारा संसार जो फलों की प्राप्ति होती है इस संसार में, वो भक्ति करता है 3 लोग की, आकाश लोग, पाताल लोग और ये मृत्यु लोग। इन तो 3 लोगों की जो भक्ति करता है, कोई स्वर्ग की भक्ति, स्वर्ग में चला जाता है, कोई वैकुंठ में जाता है, कोई शिव जी के लोग में जाता है, कोई कैलाश में जाता है। जैसी जैसी भक्ति, विष्णु भगवान के लोग में चला जाता है, कोई इधर लोग में चला जाता है। जैसी जैसी भक्ति करता है उस लोग में चला जाता है, और परम धाम में नहीं जाता। इसीलिए 3 लोगों की भक्ति करने से जीव का जन्म मरण रहित नहीं होता है। जीव का जो जन्म मरण रहित करे वो केवल भक्ति है, वो सद्गुरुदेव की भक्ति है, वो नए अंचल की भक्ति है, वो हमें धारण करनी है। और इसीलिए हम सत्संग सुन रहे हैं। कई जन्मों से हम दुख पा रहे हैं, बार बार गर्भवास में आते हैं। गर्भवास में अच्छे अच्छे ऋषि मुनि जोगेश्वर सब दूजे, गर्भवास का बहुत भारी दुख है। तो इसलिए हम वापिस दूसरी बार गर्भवास में नहीं आए, और इसी जन्म में हम वर्जन करके परम धाम में जाए। बोलो राम। तो इसीलिए ऐसे सद्गुरुदेव की हमें खोज करनी है। तो ध्यान से सुनेगा। ये किस्तूरा बाई, और तो किस्तूरा बाई की पर्ची है, उदयगिरि किस्तूरा बाई की। ध्यान से सुनेगा। अब उदयगिरि जी को बताया भाई वापिस चला जाओ रैण गांव।
दरिया जी महाराज नाव है, उन्होंने जीवों को तारने के लिए देह धारण किए। बहुताई जीव तेरे रे जग माई, बहुत जीव तेरे जग माई, बहुत जीव तेरे। वे जन तारण आया, वे जन तारने के लिए आए, बहुत जीव तेरे। मैंने साथे मतलब कितना ही जीव तेरे का दरिया भरा साथ है, और अनंत ही जीव तेरे। तो दास कबीर नाम दे दादू ऐसा मोय लगाया। तो दरिया महाराज ऐसे महापुरुष हैं जो कबीर दास जी हुए, नामदेव जी हुए, दादू जी महाराज हुए, ऐसे मुझे लगा रहे हैं दरिया जी महाराज। तो उनके पास जो चला जा तो तेरा जीव का कल्याण हो जाएगा। उदयगिरी जी को वापिस भेज दिया गढ़ गिरनार से, और जोगीराज ने बोलो राम। तो ध्यान से सुनेगा। तो अभी तक तो 9:30 बजे, 10 सवा 10 बजे तक संगत पूरा होगा। तो ध्यान से सुनेगा। ये जिंदगी बड़ी अमूल्य है, ये मिलकर दे बड़ी अमूल्य है। इसको फालतू में गमाएगा, भजन करेगा, सांसा रूपी पूंजी को, ये हमारी सांसा रूपी पूंजी है, इसको व्यर्थ में गमाएगा। और ये मत सोचेगा कि आने वाले समय में भजन करेंगे। अभी तो जिंदगी बहुत बड़ी है, कोई भरोसा नहीं। तारा दोस्त रे सास रे आस नहीं नर तू काये तो फिर तक बोला ना रे। दोस्त सांस में लेना आपकी बात नहीं है, क्या पता कब ये जिंदगी चली जाएगी। इसलिए ध्यान से सुनेगा, भजन करिएगा। देखो इतनी जितनी आतुरता होगी हमें अमर लोग जाने की, जितनी चेष्टा होगी, जितना दृढ़ विश्वास होगा, तभी जाके हम भक्ति करेंगे, भजन करेंगे, शूरवीरता से करेंगे, तभी हमारा कल्याण होगा। संसार के दूसरे काम साधारण अवस्था में करेगा, जो भी मिल जाए वो अच्छा है। साधारण अवस्था में संसार का काम करेगा, संसार से मोह ज्यादा न करेगा, सबसे प्रेम जरूर करेगा, और साधारण अवस्था में करेगा, भक्ति में लग जाएगा। यह मिलका दे बार बार मिलने वाले नहीं है, बार बार मिलका दे नहीं, कर लो अपनो का, ये बार बार मनुष्य से मिलने वाला नहीं है। 4 जुगा बीच एक ही बार, 4 जुगा बीच एक ही बार, 4 युग बीतते हैं, 43 लाख और 20,000 वर्ष होते हैं। तो 43 लाख और 20,000 वर्ष के बाद हमें वापिस मनुष्य जन्म मिलता है। एक मौका देते भगवान कि जाओ अब भक्ति करके ब्रह्म धाम में चले जाओ। और हम आए हैं यहाँ, मिलका देव भी मिल गई है, सदगुरुदेव का ज्ञान भी मिल गया है, पर हम भजन नहीं करते हैं, भजन धारण नहीं करते हैं, और हम संसार के ईर्ष्या लोभ क्रोध मोह माया में अड़ुझ गए हैं संसार में। तो इसलिए हम भगवान से क्या कॉल करके आए ये भी भूल गए। तो गर्भवास में हम बहुत भारी कॉल करके आए हैं भगवान से कि गर्भवास से मुझे बाहर काटिएगा, मैं एक क्षण भी आपको नहीं भूलूंगा, मैं हमेशा आपकी भक्ति करूंगा, भजन करूंगा, किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करूंगा। मुझे अब तो भगवान मुझे बाहर निकाल दीजिएगा गर्भवास से। जब गर्भवास में हमारे को बहुत ही पीड़ा सहन नहीं हुई तो भगवान ने हमसे कौल वचन करके, फिर है सब है, कौल वचन करके फिर हमें बाहर निकाल दिया, हमको मिलका दे दी। और हम यहाँ आकर के फिर अन्याय कर रहे हैं, अनित्य करते हैं, तारी मारी करते हैं, निंदा करते हैं, द्वेष भाव करते हैं हम संसार में एक दूसरे से। पर यह मालूम नहीं है कि सबके अंदर ब्रह्म है, सबके अंदर ब्रह्म है। कोई जितने भी जीव है, जितने भी प्राणी मात्र है, जितने भी जीव है संसार में, सब में ब्रह्म है, सब भगवान का ही एक अंश है, भगवान का अंश सब में है। तो हम धोखा करते हैं, खुद का खुद में ही धोखा कर रहे हैं। तो हम सोचते हैं वो दूसरा है,
पर यह मालूम नहीं है वो दूसरा नहीं है, उसमें भी ब्रह्म है, हमारे में भी ब्रह्म है। तो जब हम दूसरों में धोखा करते हैं वो ही हमारे में पड़ता है, हमको भोगना पड़ेगा। जितने भी खोटे कर्म करेंगे तो हमको खुद को ही भोगना पड़ेगा। अंत समय आएगा जब पछताना पड़ेगा, जब हम भक्ति नहीं करेंगे, भजन नहीं करेंगे, जब हमारा सांसें उठ जाएंगे और जब हमें वापस यहाँ से वापस जाना पड़ेगा, यह देह को छोड़ना पड़ेगा, इस शरीर को छोड़ना पड़ेगा, यह हौसला उठ जाएगा, तब हम वापस जाएंगे भगवान के यहाँ। फिर क्या जवाब देंगे? हम भजन करने के लिए आए हैं और हम यहाँ क्या कर रहे हैं? मोह माया में फंस गए हैं कि ये मेरा, ये मेरा, ये मेरा, वो मेरा, मेरे मेरे में फंस गए, अहंकार में आ गए और हम भगवान को भूल गए। तो यहाँ महाराज परमात्मा ध्यान से सुनेगा। अब उदय जी है, वहां से आते हैं वापिस जैन गांव। तो वो जोगीराज क्या कह रहा है उदय जी को कि वासो मिल्या एक फोटो, हम बाजे तुम आई जो, ले पासान धरियो कर मारी, हीरो बैठ चढ़ा जो। देखो क्या फरमाते हैं। अब जोगीराज ने एक हीरो देव, हीरो बहुत अमूल्य हीरा, वो सोने से ऊपर है, बहुत कीमती हीरा होता है, उसे कहते हैं हीरा, बहुत कीमती वस्तु होती है। तो वो हीरा दिया जोगीराज ने और कि भाई ये ले जा, दरियाव जी महाराज ने भेंट कर दीजिए और तुम मैडम मिल लिया बच्चे एक बार हमारे ने पास जरूर आइए। वो कौन वचन कर लियो वो गयो भाई योगीराज उदय जी ने, तो जावा जा अपन पाचो एक बार हमारे जरूर आइए। अब वे उदय जी है, हीरो ले लियो और आया और रैन गांव बनाया, ज्ञान सुनेगा। सिद्ध का वचन सोनत सुख हुआ, और मन ही रे सतगुरु उदार्या। अब वो है जोगीराज का वचन सिद्धि हो तो, और उन सिद्ध एक करीबी है तो वो जोगी भक्ति करता, सिद्धा है भक्ति। अब उन सिद्ध वचन सुनता पानी के दरिया महाराज रैन गांव में अपन लोग ले जाए, वो भेद भक्ति रो बह जाए। तो मैंने वो सदगुरु धारण कर लिया। उदय जी बटू विश्वास आयो कि वे है सदगुरु, मन ही सदगुरु धारिया। सिद्ध का वचन सोनत सुख हुआ, और मन ही रे सतगुरु धारिया। रेयण आए उदय गिर बूझे, साजो रे साध पधारिया। बोलो अब रेण आया, रेण आए उदय गिर बूझे, साजो साध पधारिया। तो दरिया महाराज तो सांझो गांव गेड़ा है। जैसे ही रेण आया और उदय जी है, पूछो भाई कि दरियाव जी महाराज कटे, जैसे दरियाव जी महाराज तो पास गांव है, सांझू बड़ा संगत करने गेड़ा है। अबे वे वटर के जन में वटर बांध दिया, पर अबे देखो दरियाव जी महाराज कैसा भगता, केवली भगवंत और कितना पहुंचवाना जो कहीं कह रहा है। अब वो उदय गिर है, घणो उन्हें सोनो दियो, अमूल्य हीरो, हीरो होनो ओछो, अमूल्य हीरो वो इतो बड़ो दियो, पर वो माया में जीव नहीं डुगायो। और आपा तो थोड़ा की है, छोटी मोटी संसार में आया, छोटी छोटी बात में विरोध करा, छोटी छोटी बात में आपा थारो मारो करा और आपा बहुत झगड़ा में पड़ जावा और आपा कोर्ट कचहरी तक चले जावा और पूरी जिंदगी तक आपा बैर बांधा, भक्ति नहीं करा। तो महाराज बाबा देखो उदय जी मैंने तो जो दियो, पर दरियाजी महाराज भेंट करनो कियो, जिग्नो वे हीरो है जो लाइन दरियाजी महाराज भेंट करियो, वे खुद नहीं राखियो और अपने इनको ऐसे झटके बोलो सा हीरो ले ला और मन मिटो करना कि नहीं करता है, क्यों कि बहुत अमूल्य चीज है वो।
तो इस प्रकार जो भक्ति में माया में मन है डूबो देता है तो वो डूब जाता है। तो ध्यान से सुनेगा। या महाराज क्या फरमाते हैं? तो महाराज फरमाते हैं आगो ही कृपा कर बोलिया आज उदे गिर आयो। आगो ही कृपा कर बोलिया आज उदय गिर आयो। बोलो राम राम। तो ध्यान से सुनेगा। आगो ही कृपा कर बोलिया आज उदय गिर आयो। अब संगत चलती है सांझू में और दरियाल जी बनाए में आपको चाह पड़ गई। इतना पहुंचवान देखो सदगुरुदेव कितना पहुंचवान रहे। फिर सांझू बैठा मालूम पड़ गई कि उदयगिर आएगो है और वो जोगीराज करने गियो गढ़ गिरनार वो अपने कने भेजे है। गढ़ गिरनार हुआ दिसदा का जोग्यारे जीव पटायो। वो जोगीराज है जो गढ़ गिरनार गया उदयगिर जी जीव के कल्याण वास्ते अमर लोग जाऊंगे वास्ते पड़े। वो जोगीराज फाटा भेजिया दरिया महाराज के। जब वो बात है बताई दी इतना पहुंचवान अमर लोग जोड़ा ऐसा सदगुरुदेव दिया करे। देखो दरिया महाराज ऐसा सदगुरुदेव जिसने मालूम पड़ गई कि वो गढ़ गिरनार गयो है बटू बाबू है वो जोगीराज फाटा भेजियो है। तो ध्यान से सुनेगा। इतने सुने उदय गिर हर स्यो प्रेम उमंग गट आयो। इतने सुने उदय गिर हर स्यो। अब उदय गिर ने बहुत खुशी दी। तो ध्यान से सुनेगा। अब बहुत खुश रहा। तो महाराज फरमाते हैं ध्यान से सुनेगा। इतने सुने उदय गिर हर स्यो प्रेम उमंग गट आयो ले बरसात किया श्री सतगुरु हीरो बैठ चढ़ायो। जो जोगीराज हीरो दियो वो दरियाल जी महाराज ने हीरो दियो। देखो हीरो अमूल्य चीज दिया करे बहुत कीमती चीज दिया करे अपने रकमा है उन ऊंची चीज दिया करे। हीरो हीरा रे पहचान कोई हरेक नहीं कर सके। अब वो ऐसा भारी हीरो दियो जोगीराज जो कि दरिया महाराज बैठ कर दिए वो है उदयगिर जी है लाया और दरिया जी महाराज हीरो बैठ कर दियो। तो वह दरिया जी महाराज कहीं कह दिया है हीरो ले वो तुम्हारो तुम ही राम नाम हम दीनो। हीरो ले वो तुम्हारो तुम ही राम नाम हम देनो। हीरो ले वो तुम्हारो तुम ही। देखो दरिया जी महाराज जितना भी भक्त रहा जितना भी सदगुरुदेव रहा जो भी राम जी की भक्ति करी वे मायो प्रेम नहीं करियो। अब जोगीराज घणो अमूल्य हीरो भेजियो दरिया जी महाराज ने पढ़ रहा कि मैं नहीं लूं। उदयगिर की हीरो ले तुम्हारो तुम्हें तुम रखो राम राम हम दिनो। माने तो राम राम की जरूरत है। कहीं क्यों राम राम की जरूरत है। अब ऐसा सदगुरुदेव रहे जो मायो प्रेम नहीं करे। और आजकल का तो है जो सदगुरु मनु पढ़ने बैठ या मनमुखी बहुत है। मनमुखी संसार में बहुत है जो ज्ञान के वजह तो नहीं करे मन मत आए। तो महापुरुषों के अनुभव वचनों का ज्ञान के जैसे नहीं चलते हैं मनमुखी बहुत है। वो क्या करते हैं वो माया से प्रेम करते हैं। तो जितने भी उनको अपने शिष्य बना लेते हैं धोखाधड़ी से और उन शिष्य से माया लूटते हैं। और फिर क्या करते हैं बहुत जगह जमीन खरीदते हैं और फिर पैसे आते हैं उनसे ब्याज पर पैसा देते हैं। तो वो क्या करते हैं धोखाधड़ी करते हैं। ऐसे सदगुरुदेव बन बैठ जाते हैं। कौन है वो? ध्यान से सुनेगा। जो वो ऐसे जो भगत हैं सदगुरुदेव बन के बैठ जाते हैं और धोखाधड़ी करते हैं। वो क्या करते हैं सबको भ्रम में डाल देते हैं। तो ध्यान से सुनेगा। उन्हें माया से बहुत प्रेम है। जिन्हें माया से लगन है तो वो ऐसा काम करते हैं। तो उनके पास भक्ति नहीं है। माया भक्ति एक टी भेड़ी नहीं देवे इस कारण सुखराम के जन को दुख देवे। देखो सुखराम जी महाराज के वचन सुनेगा। माया भक्ति एक टी
वेड़े मेरे, इस कारण सुख राम के जन को दुख देवे। जो राम जी के जन है उनको दुख देते हैं। क्यों? माया और भक्ति एक नहीं रहती। तो राम राम से काम है, राम राम लेते दरिया जुबड़ा। तो इतने बड़े महापुरुष हुए, माया के नजदीक कोई भी नहीं गए। माया तो भक्ति बिगाड़ देती है। तो ध्यान से करेगा, जो झूठे सदगुरु बन जाते हैं वो ऐसे धोखाधड़ी करके केवल माया में उनका जीव है। 24 घंटे माया कैसे प्राप्त करनी है, माया ज्यादा से ज्यादा कैसे मिले, वो ऐसे धोखा करते हैं। तो ध्यान से सुनेगा। यहां महाराज फरमाते हैं, हीरो लेवो तुम्हारो तुम्हें राम नाम हम दिलो, जो गया पास भले मत जाइए, खोल जावन का किया। जोगी राज हो गया भाई, फाटो आई एक बार। अब दरिया जी महाराज उदय गिर ने कह दिया है कि फाटो जोगी राज के मत जाइए। बोलो राम। आज्ञा लेवे आकाश रे आयो। अब महाराज के भक्ति आगे ले ली। वो देखे जी, भगत पुरातम जागी, पुरबला भागा और उन्हें जो भक्ति उदय रही, उदय की जी ने दरिया जी महाराज जी भजन आगे ले ली, भेद ले ली भक्ति रो, और पाछो आपने गांव आई गो आकाश। सर्वन सुण्या रे सबद जनकारा, सुगमन चोम्या लागी। एक दिन साध पधार्या वन में, जोगी उड़े रे आकाशा। एक दिन साथ पधार्या वन में, जोगी उड़े आकाशा। मंत्र लिखा गोट का मुख में, देखे तो दरिया सा। मंत्र लिखा गोट का मुख में, देखे तो दरिया सा। तो ध्यान से सुनेगा। अब वो उदय जी अपने गांव आ गए और भजन करके सुगमना में भजन होने लग गया। और अब एक दिन है, दरिया जी महाराज थे जो वन में विचरण करने के लिए गए थे रण में, और जोगी आए जो गढ़ गिरनार से, ठेठ गढ़ गिरनार से आ गया जोगी राज, और वो आकर के यहाँ रहन आया। ध्यान से सुनेगा। एक दिन सात पधार्या वन में, जोगी उड़े आकाश था। तो जोगी राज ऊपर आकाश में उड़ता था। मंत्र लिखा गोट का मुख में, देखे तो दरिया सा। मंत्रों का जोर से उसने देखा कि दरिया में महाराज है जो नीचे विचरण कर रहे हैं। जैसे दरिया जी महाराज को देखा तो जोगीराज नीचे उतरा। उतर सीधा वंदना कीनी, हाथ जोड़ सिर नाया। बद्रीनाथ के दर्शन जावा, गिरे नार सु आया। बोलो राम। अब उतरे, ध्यान से सुनेगा। उतर सीधा वंदना कीनी, हाथ जोड़ सिर नाया। बद्रीनाथ के दर्शन जाओ, गिरे नाश आया। बोलो राम। अब वो नीचे उतरा जोगीराज, और दरिया जी महाराज को हाथ जोड़ के दंडोत करके परिक्रमा दे करके दरिया जी महाराज से अर्ज करता है और कह रहा है कि भाई कहाँ से आए? कि मैं गढ़ गिरनार से आया हूँ और बद्रीनाथ के दर्शन के लिए जा रहा हूँ। अब जोगीराज ने कहा मैं बद्रीनाथ के दर्शन के लिए जा रहा हूँ, गढ़ गिरनार से आया। तो अब दरिया जी महाराज से क्या फरमाते हैं? उदय राम को या तुम मेल्यो, वचन तुम्हारो पायो। के उदय गिर जी ने ते अटे भेजिया मार्ग, आपने वचन पाया वो मार्ग ने आयो। उन तो सूरत मिलन की बिन आज्ञा रे नहीं आयो। बोलो राम। तो वो वापिस आपसे मिलने का जो कॉल किया था, तो वापिस आने की उसने मिलने की सूरत लगाई थी, पर मेरी आज्ञा नहीं थी, मेरा हुक्म नहीं था, इसलिए वो वापिस आपके पास नहीं आया। अब दरिया जी महाराज ने जोगीराज ने आप बात बताई थी कि मारो हुक्म को नहीं जिग्नो नहीं आयो। के तो
बीकानेर के पास आकाशगढ़ गांव किस्तूरा भाई विक्रमपुर के थे। किस्तूरी बिरानी विकरणपुर, बिरानी यात्रा मार्जन नगर किस्तूरा भाई साचा संतन सोजे। ध्यान से सुनेगा, किस्तूरा भाई है जो मैंने केवल ही भक्ति बताने वाला, ऐसा कोई संत नहीं मिल गया। वे भी उन्हीं गाँव रहा, उदयगिरी जी उन्हीं गाँव रहा, बीकानेर कर। तो ध्यान से सुनेगा। अब ये सच्चा है, संतवाद से पूछे कि कोई हमारे जीव को कल्याण करे, ऐसा गुरु बताओ। तो ध्यान से सुनेगा। किस तरह भाई ने विधि मिलिया, वे खाई करे उन्हें गांव में जड़ आज जो खटदस ने यहाँ वह भक्ति करता। पूजे बेग और घट दर्शन वीर वीर कारज पूजे। वेणे भी जीवो कल्याण करनो, जन्म नहीं करनो, पण बट एड़ा कोई आपने सन गांव में जने किस्तूरा भाई नहीं करियो जो बड़े गांव में जाओ भेगना लिया जो सड़दस ने आ तो वेणे साथ रहता, वेणे भक्ति धारण कर ली। जने उदयगिरी जी आई ने कियो किस्तूरा भाई ने कहो उदयगिरी सोड़ के सोरा संगत सादगी कीजिए, संगत सादगी कीजिए। राम जी का जो जन है केवल भक्ति करे वह भक्ति कर जाए। अब उदयगिरी जी आए ने पाछो किस्तूरा भाई ने कह दिया क्यों कि वह जो दरिया जी महाराज को आ भक्ति मिल गई। लेकिन वे आए ने एक ही गाँव रहा। उदयगिरी जी किस्तूरा भाई ने कियो कि सुन किस्तूरा संगत करनी है तो साधारी कर। तो रैन नगर नाव दरिया सा वहां जाए शरण लीजिए। रैन नगर नाव दरिया सा वहां जाए शरण लीजिए। दरिया जी महाराज रैन में और वेणो जाए शरणों ले ले। संगत करनी है तने तो वेण राम जी जना भी है संगत कर, जो सतगुरु देव संगत कर। जन है तारो कल्याण गई, जन जन तारो जन्म मरण मिट्टी। पूजा बेग काई सतगुरु तो ये बताऊं। बोलो पूजा भेग हुए कहो काई सतगुरु तो ही बताओ। क्यों क्या तुम है भेगधारी ने पूजे एम तारे की नहीं रहे, इनो तारो जन्म मरण एक नहीं रहे, एक खटदस नहीं है, एने साथ मत रहे, आ भक्ति मत कर। सतगुरु देव तेने बताऊं रैन नगर दरिया जी महाराज है वे सतगुरु देव है। सतगुरु तो ही बताऊं जा तो मिल्या रे परम पद पाऊं थे वे जन तो मिलाऊं। वेणु मिलो परम धाम में पहुंच जा, वे सतगुरु देव तेने मिलाऊं। बोलो राम। देखो उदयगिरी जी तो भक्ति कर ली और मैंने पूरा विश्वास आएगा राम जी नावरो। अब वे किस्तूरा भाई ने क्यों भाई ए सतगुरु देव दरिया महाराज है तो ही मैंने दान कर ले और तारे जीरो कल्याण हो जाएगी। तो ध्यान से सुनेगा। जय नगर नाव दरिया सा, ध्यान से सुनेगा। जहां से वो मिले परम पद पहुंचे वे जन तो ही मिला। तो यह महाराज फरमाते हैं रैन आए आज्ञा रे उण लीवी केवल भगति दिराई। रैन आए आज्ञा ली केवल भक्ति दिराई। अब वे आया किस्तूरा भाई रैन आए ने केवल ही भक्ति है धारण कर ली, वेद की बात सीख ली। दरिया जी महाराज सास सास राम मुख के जो और हिल मिल बैन रे भाई। सांस सांस एक सांस में भजन नहीं करना, सांस में सांस दोनों सांस में आता जातो। सांस सांस में हो रही हो सिवरण सितर करोड़। एक है तो एक सांस में मायने सिवरण सितर करोड़ रह जाए। वेद से भजन करते जो सतगुरु देव की विधि से भजन करते हैं तो कितना हो रहा है 70 करोड़ नाम आ रहे हैं।
पूरी रुमावली रोम रोम में राम राम होने लग जाता है जब वेद से भजन करते हैं। तो ध्यान से सुनेगा, सास सास राम मुख कह जो हिल में बैन भाई। अब मैंने भी केवली भक्ति दिलाई दरिया जी महाराज के नो किस तरह भाई ने और भक्ति यहाँ पर के दोनों जाओ बच्चा गाँव और हिल मिलने भजन कर जो दोनों भाई बहन एक ही गाँव रहो इस बात भाई बहन भजन कर जो। तो अब महाराज फरमाए भजन करत सब हेरे बहु बागा लगी रे नावे सुताड़ी। भजन करता करता सब प्रकार भ्रम है दूर रहेगा और राम नाम रे लिवबंद भजन उठो लिव लागी टूटे नहीं उठ बैठ कर का चाहे सुतर है तो लिवबंद नहीं रहे चाहे काम करे तो लिवबंद भजन नहीं रहे 24 घंटा चले रात दिन वो खंडित नहीं रहे ऐसे लिव लग जा बेस से जब भजन करते हैं वो सता समाधि में पहुंच जाता है। बोलो राम। तो भजन करता करता लिव ऐसे लग जाती है कि वो सता समाधि में पहुंच जाता है फिर उसको जन्म मरण से रहित हो जाता है। बोलो राम। जीते जी मरिया बचे नहीं जीते जी जीवते भजन करके अपन लोग में चले जाता है। तो ध्यान से सुनेगा सदा का दर्शन गवे होसी पड़ी देश पंचकाली। अब 5 साल जोड़े काल पड़ गयो पड़ी देश पंचकाली 5 साल जोड़े काल पड़ गयो। अब कई दिन तक है दरिया जी महाराज अपना दर्शन नहीं दिया। एक दिन संगत रेवती उठी गांव में बीकानेर के आकाशर में उदय राम के आतुर लागी घर दर्शन की प्यास। अब उदय के दिन एकदम है बहुत प्यास लगी गुरा रे दर्शन करने कयो सभा मेरे जासा हृदय प्रेम हुलासा। वे सभा चलती उठे समय चलती जड़े उदय के लिए क्यों भाई के गुरारे दर्शन है करने वास्ते जावा रहन जावनो पड़ी रहन जाओ के घना दिन या दर्शन करे। जब बोले के तोरा भाई मैं तेरे संग चालू। बोलो राम। ध्यान से सुनेगा जब किशोरा भाई ने कहा कि मैं भी तेरे साथ चालू। दर्शन बिना रे बहुत दिन बीता ओ मोजरी कभी पाऊं। दर्शन करे बिना बहुत दिन रहेगा एडो मौसम मैं कभी पाऊं। बरती बहुत भगत हो खोटो काई किसा है तो 5 साल जोड़े कहां पड़ गयो भक्त बहुत खोटी है। बरती बहुत भगत हो खोटो काई किसा है तो महाराज हमारे ध्यान से सुनेगा बहुत भक्त खोटा है। बढ़ते बहुत भक्त हो खोटो काई किसा है तो कोई किसो जाए ऊंची नीची बात जाए तो मैं गुरा ने कई जवाब दूं। इस बात से मैं कह रहा है काल चाल बट फाटा खोसे साध के गए मोने। तो बीच में धड़े थे लूट लेवे 5 साल जोड़े काल पड़वो इस बात से लुगेरी जात है किस तरह भाई नशा कर लेने की कर दो। मन में विचार आयो कोई ऊंची नीची बात बन जाए तो मैं कहीं जवाब दूं। तो वे उदयगिरी जी है किस तरह भाई ने यो ये झूठो है तो किसो दियो जन दरिया सदा संग मेरे तुम मत जानो दूरा। जन क्यों दरिया जी महाराज है हमेशा हमारे साथ है तुम मने दूर मत जानो। कर से सायस अंग मत आड़ो सिर पर सतगुर पूरा। कृष्ण साय संग मत आड़ो सिर पर सतगुरु पूरा। जन दरिया सदा संग मेरे। तो किस तरह भाई क्या दरिया जी महाराज तो हमेशा हमारे साथ है और तुम मत जानो दूरा। आप फिक्र मत करो व्यवसाय करें सदगुरुदेव पूरा है। अरे समझा गया है किस तरह भाई उदयगिरी ने बर जो मती रे में नाएगी दर्शन की मन माई। बर जो मती रे में नाई और
की मन माई। अब किस तरह भाई कह रहा मैंने बढ़जो मती, मैं दरिया महाराज दर्शन करूं और मैं आपके साथ चालू कयो दे गिर बाद भलेरी शरण करो घर जाई। कयो दे गिर बाद भलेरी, वो देखे जी कि घर से आए रेस्ट करो और सुबह बेगा जाओ जब मैं तेरे साथ ले जाऊं। गयो अकेलो जात न जानियो कोई बायो रे संग लीनो ऊंड जगार उतरियो घोड़े बटवाटा रे जल कीनो। बोलो राम। ऊंड जगार उतरियो घोड़े बटवाटा चल कीनो। अब वे कहीं कह रहे महाराज फरमाए तो वे तो मैंने कियो बागबाटी सुबह बेगा जाओ ना ले जावा और वे कहीं कह एकला ही किया तो वे 5 बजे लगी 3 बजे उठने बेरेगा रहन गया और उदय के एकला ही कहो उदय की बात बोले सैर करो घर जाए रेस्ट करो सुबह जाओ ना ले जाओ और सुबह दिन उनका पानी कहीं करियो 3 बजे उठने बेरेगा और रहने निकल ही गया। बोलो राम। उदय की थी किस तरह भैंसा करने लेगा तो ध्यान से सुनेगा। अबे बीच में गिला मायने है ऊंट है मारने वाला आएगा ऊंट जेकार उतरे गोटे बट फाड़ा छल के दो बारो तड़े नागिने गेले मुलक लूटेरा लूटे दुर्बल समो मिल्यो बगनाई भाग्या चूक्यन छूटे। बारो तड़े नागिने गेले मुलक लूटेरा लूटे। अब वे दाड़े दाड़ा कर गया कि क्या एक दिन लिया माने तो बग मिलिए बोल क्यों भाई अबे उदयगिरी जी ने क्यों भाई क्यों नावे तो नावे तो दादी आज है मौत है कि तो मत ना माने के दिन ये बगने मिलियो तो भागना लूटना है कि वो छिपड़ो है जो तारी लाल नहीं छूटे वे लूटे रहा यूं कियो उदयगिरी में कि क्या दिन लिया माने बग मिले बोले अब तुम आज आयो अब वे देखो उदयगिरी जी आटा गिरिया दाड़े तो देखो महाराज क्या गिरे कृपा ऊंट अचानक मारन जायो बात बड़ी रे अब बारी। जैसे ऊंट मारने डुबो बात बड़ी अब बारी हो दरिया आपके दर्शन जाता आगते आज हमारी। अब जैसे ऊंट मारने के लिए आया आड़ो गिरियो गाड़ी रोड में बैठा मारने वाला आया और उदय की आटा गिरिया दरियाजी महाराज ने अर्ज करी वो दरियाजी महाराज ने आप दर्शन करने आयो और आवतड़ में मैंने मारे मायने आ गद्दी दे दी है। भगवान ने आतुर पुकार करी ग्रह गयो गजराज पुकार्यो तार लियो जिन माई आती हो और पानी पीने मारने गयो तालाब में और जैसे मगरमच्छ उन्होंने पर पकड़ लियो और जब वो भगवान ने अर्ज करी तो आप उन्हें उबार लियो वाई मान में गति रहेगी है। ग्रह गयो गजराज पुकारियो तार लियो छिलमाई उन्हें आप उन्हें तार लियो वागत आज हमारी सामी वाई गति मारी है। हरि गुरु दूरा नाई गुरु और सदगुरुदेव दूर नहीं है मानो हरि भगवान गुरु दूरा नहीं भगवान मानो दूर नहीं है। सुने पुकार पर प्रगटा पल में सदगुरु साहिब नेड़ा। बोलो राम। तो जैसे यह ध्यान से सुनेगा 8वें वचनों को सुने पुकार प्रगटिया पल में सदगुरु साहिब नेड़ा। बोलो राम। तो तुरंत है जैसे दरिया महाराज को अर्ज करिया तो दरिया महाराज हाजिर रहेगा तो ध्यान से सुनेगा
सुनी पुकार प्रगटिया पल में सदगुरु साहेब नेड़ा रुपया पावरया करे ऊंचा क्या रे भयो रे अंधेरा। बोलो राम। तो महाराज फरमाए जैसे दरियाजी महाराज प्रकट रहा वे जो धाड़े था जो ऊंट रथ पर हेजटे रुपगा आगे बढ़े नहीं रहे वो धाड़े था जो आंटा रहेगा मैंने हाथ में तलवार ऊंची ऊंची रहेगी हाथ में तलवार है जो ऊंची ऊंची रहेगी। बोलो राम। तो ध्यान से सुनेगा इस प्रकार दरियाजी महाराज भक्तों की ऐसे सहायता करते हैं। तो ऐसे सदगुरुदेव होते हैं जो है अपने शिष्य का है पूरा ध्यान रखते हैं। तो महाराज फरमाते हैं भोर भयो के तरा बूझे। अब जैसे है लारे उठे गांव में किस तरह भाई है वे अब सुबह बेगो 5 बजे आया पाचा उदय गिर करे कहो उदय गिर भाई किस तरह भाई मैंने क्यों भाई कि मैं तने है कि लेना हालू जो सुबह बेगा आया जन के तो 3 बजे गया क्या कहे उदय के भाई वे तोरे गया रे गोरा के दर्शन पड़ी रे दरण मोरे चाई। बोलो राम। तो 5-7 मिनट का हो रहा है थोड़ी देर बने रहेगा ताकि ये किस तरह भाई की पर्ची पूरी हो जाएगी 5-7 मिनट और लगेंगे। वे दौरे गया रे गोरा का दर्शन पड़ी रे दरण मोरे चाई। जैसे कि वही के तो गोरा दर्शन करने गया और किस तरह भाई तो एकदम खरास खाने पड़ गया था। ओ दरिया आपके दर्शन अबे के किस विध पाऊं। हो दरिया जी महाराज मैं आपका दर्शन अबे की कर पाऊं मैं अनाथ अबला बल नाही किरसाते होई आऊं। मैं अनाथ हूं अबला हूं लुगेरी जात हूं और मैं कैसे आपने किन साथ हूं। तो उदय की जी का मन लेगा कोने और मैं अबे किन साथ आपका दर्शन करना हूं बहुत ही पछता है किस तरह भाई गद गद रोमन जल बरसे दुदन करे अरे रोए। आगे मुंह खूब आंसू पड़े और खूब है रोए और बार बार भगवान ने अर्ज करे ओ दरिया महाराज ओ दरिया जी महाराज मैं अबे आपका दर्शन कैसे पाऊं। मैं लुगेरी जात हूं मैं नारी हूं और मैं अबला हूं और हमारे साथ का कोई अवनोड़ो नहीं है और वो काल बटेरो है और मैं अभी किन साथ हूँ आप दर्शन वास्ते बार बार हो रही है बार बार जतन कर रही है ये किस तरह भाई। बोलो राम। देखो गुरु प्रति इतनी भारी भीड़ है सदगुरु देव के प्रति इतनी भारी भीड़ है तो इतनी भीड़ हो जब तो रोज आता है हमको कभी गुरु के प्रति रोज आता है क्या सदगुरु देव के प्रति। तो ध्यान से सुनेगा जब अमर लोग की चाहना होती है तब हम सदगुरु देव की ढूंढ करते हैं। तो अमर लोग जानने की चाहना होगी तभी सदगुरु देव की पहचान करनी होगी। जो सदगुरु देव की पहचान करके सही सदगुरु देव को हमें धारण करना होगा। बोलो राम। अब महाराज फरमाते ध्यान से सुनेगा किस तरह भाई बहुत रोने लगे और बहुत रुदन करने लगे। दर्शन बिना दुखी जीव मेरो उठ उठ पंथ जो है क्या रेण अटने वो रास्ता देखने देखे आतुर सोने रे पदार्या आवी विड़द परगटो कीनो। जो इधर है किस तरह भाई है जो प्रार्थना है दरिया जी महाराज सुन ले और तुरंत प्रकट होगा विड़द प्रकट होगी ना आप विड़द विचार ना प्रकट होगा। अपने रे दास जान गर दर्शन किस अपने दास जान कर दर्शन किस तरह भाई को देना। बोलो राम। चरण लगे करे परिक्रमा बात विगत की सारी घर बैठे दरिया जी महाराज किस तरह भाई ने बड़े दर्शन दे दिया। अब वह किस तरह भाई है जो मैंने दर्शन करिया और परिक्रमा करी और सारी बातचीत करी
कि भैया यूं है, सारी बात विगत करी बात और वजह बातचीत कर राजी गुस्से समाचार पूछ और वजह बात कर और वजह दरिया महाराज किस तरह पहले मुंडा को अचानक अलोप रहेगा अंतर ध्यान मुवारे मुके आगे भैया चंबो वारी बोलो राम। अब किस तरह भाई है जिग्रम है मुंडा के दरिया महाराज पाचा अंतर ध्यान रहेगा अलोप रहेगा भयो अचुंबो बारी। अब किस तरह भाई है अचुंबो बढ़ियो कह रहा बार तो दरिया महाराज मैंने हाजिर लिया और मैं प्रणाम करिया दंडोत करी बातें करी और एकदम कटने अलोप रहेगा। अबे उदय गिर रे आयो सादा गिरा रे उचारी। अबे उदय गिरी आया पाचा रे और आय ने कह दिया के तोरा दर्शन दीनो किने रास्ता तुम्हारी। उदय गिरी पाचा जब जैन आया दड़ित मारता जो बचाया दरिया महाराज। अब दरिया महाराज कह रहा है उदयगिर ने कि भाई तने राम जी है जो दड़ित मारता जो बचायो और किस तरह भाई है वे घरे बैठा किस तरह भाई ने दर्शन दिया। देखो दरिया महाराज है उदयगिर ने कियो आए आकाश तर कयो रे उदयगिर जन दरिया उबारे। अब उदयगिर जी पास गांव आया और आकाश गांव में आए ने कियो कि भाई मारे तो दरिया महाराज बचा लिया बाकी परा पीछे मारे जाता बोलो। अब किस तरह भाई कहीं कह रहा है के तोरा कहीं सुनो रे हमारी या महाराज पधारा। तो किस तरह भाई कह रहा ध्यान से सुनेगा किस तरह भाई के दरिया महाराज हमारे घरे बैठे आएगा और अटे मैंने घरे बैठा दर्शन दिया। उदयगिरी ने यूं किया पाचो किस तरह के सुनो हमारी या महाराज पधारिया महाराज अटे पधारिया सुन जोरे सकल सभा में सादा राम राम बुरे माया। सभा ने राम राम किया है दरिया महाराज ध्यान में सुनेगा सब कोई कहे दियो मोए दर्शन जिन दिन तो मेरे सिदाया। सब कोई कहे दियो मोए दर्शन जिन दिन तुम्हें सिदाया बोलो राम। हर भगता हर हे पर्दे पाले गुरु भगता गुरु तारे। हर भगता हरि पर्दे पाले गुरु भक्ता गुरु तारे हरि गुरु दो एक गरे मानो और मत कोई जानो न्यारा बोलो राम। हरि और गुरु में कोई फर्क नहीं है सतगुरुदेव में तो ध्यान सतगुरुदेव और राम जी में कोई फर्क नहीं है मत कोई जानो न्यारा। दुआ सतगुरु साहिब दोय मेल धार्यो एक शरीर। सदगुरु साहेब दो ही मिल धारियो एक शरीर पर दो दे प्रभु बोलिया खोले इमरत सिर बोलो राम। राम राम निराकार होता हरि तो क्यों धार्यो आकार जीवा क्यों पर मोद गे मेटन भूक्योवा वे ही गुरु वे ही हरि और वे ही संत अवतार लीला भगत विलास क्यों नाम दराया चार। ध्यान से सुनेगा मधु सेठ दरिया सातारियो दादू तारी जाल राम लक्ष्मण सेना तारी बांध समुद्र पर बाज पिपो चंद हो जलद बुझायो
रे जलद गभीर गजरूपत हरि आप उबार्यो कृष्ण बधायो चीर के उदे राम जी सदगुरु जन दरियाव जा जा चंगा में करूं लीजो मोक्ष प्रसाद भाव भक्ति मोहि दीजिए की जो सबर प्रकाश सुख सारण को राखे जो दरिया सागो दास नवदा भगति विष्णु की विष्णु लोक क्यों जाए। नवदा भक्ति करोगे विष्णु भगवान के और विष्णु लोक में जाओगे। वारा तो गुरु वेद ही और साजन क्रिया माय गण गुरु तो वेद है जो साजन क्रिया करे। केवल भक्ति ब्रह्म की ये केवल भक्ति ब्रह्म की है। मिले परम पद माय जब केवल भक्ति करोगे तब परम पद में मिलेगी परम पद में मिल जाओगे। सुख सारण संत जान से सुख सारण महाराज फरमावे जो राम जी का जन है जो केवल भगवंत है वो जाने। वेदा पूरे गम नाय वेदा में कोई गम नहीं है। वेदा की भक्ति करने वालों मोक्ष में नहीं जावे वो जन्म मरण रहित नहीं रहे जो वेदा रो ज्ञान करे। गुरु गादी गुरु परम पद गुरु ही राम सहाय गुरु संग मुख पर घटे गुरु बे मुख टल जाए। बोलो राम। गुरु गादी गुरु परम पद गुरु ये राम साई राम है सदगुरुदेव साई करे। और गुरु सन्मुख जो सन्मुख है गुरु के वहां प्रगटे निज नाम। गुरु बेमुख है जो गुरु से बेमुख है वो 84 में चले जाते हैं। तो सन्मुख है वो परम धाम में जाते हैं। गुरु बेमुख वहां जाए। बोलो राम। तो ये किस तरह भाई की पर्ची पूरी हुई। जय बोलो श्री दरियाव जी महाराज की जय। जय बोलो श्री कृष्णदास जी महाराज की जय। जय बोलो श्री सुखराम जी महाराज की जय। जय बोलो श्री राघोदास जी महाराज की जय। जय बोलो श्री सुखसारण जी महाराज की जय। जय बोलो श्री रामनाथ जी महाराज की जय। जय बोलो श्री रामचंद्र जी महाराज की जय। जय बोलो श्री राम सुख जी महाराज की जय। जय बोलो श्री बस्ते राम जी महाराज की जय। जय बोलो श्री रामदत्त जी महाराज की जय। जय बोलो श्री बक्से राम जी महाराज की जय। केवड़ी भगवंता ने गणी खम अमर लोग बादशाह ने गणी खम जीवा धर्म जाज ने गणी खम राम स्वामी राम माओ। सभी भक्तों को सबको राम 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 सबको राम राम। सभी संतों को सभी भक्तों को राम राम। सबको मेरा प्रणाम। जो भी संगत सुन रहे हैं सबको मेरा प्रणाम। जो हाजिर हैं सबको प्रणाम। जो है सीधा प्रसन्न लाइव सुन रहे हैं उन सबको प्रणाम। जो ये संगत सुन रहे हैं जो मेरे गुरु सदगुरुदेव बख्शी राम जी महाराज की कृपा से आप संगत सुन रहे हैं। जो आप फेसबुक में संगत सुन रहे हैं वो यूट्यूब में संगत सुन सकते हैं 24 घंटे। और दोनों का नाम से यूट्यूब का चैनल का नाम रामपाल भाटी है और ये फेसबुक में ही रामपाल भाटी है। दोनों में रामपाल भाटी जय तरंग कर दीजिएगा। ये संगत आप सुनने को मिलेगा। ज़्यादा से ज़्यादा महाराज का प्रचार फैले और भजन करके पार उतरेगा। संगत सुनने के बाद भजन जरूर करेगा सिमरन जरूर करेगा। बोलो राम।
कर दो कर दिया सीधो सीधो मैं काटू